कारण आप जानते हैं थोड़े दिनों पहले फेक न्यूज एक वायरल हुई। उस फेक न्यूज के बाद केंद्रीय विद्यालय की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि भैया ये फेक न्यूज है और ये यूआरएल जो है ये फेक है। ठीक साहब। अब राज्यसभा तक केंद्रीय विद्यालय और उसकी वैकेंसीज की गूंज सुनाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर अगर आप बात करें कि भैया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपके माननीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन या किसी भी सरकारी जो कि नेशनल वाइड है, पैन इंडिया कोई संस्था है, उसके अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं। और जयंत चौधरी जी माननीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। अब जयंत चौधरी जी से राज्यसभा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति श्री रामजी लाल सुमन। ये श्री रामजी लाल सुमन जी वही हैं जिनके बारे में थोड़े दिनों पहले बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, क्योंकि इन्होंने कहा कि बाबर को भारत की भूमि पर लाने वाले कौन रहे? राणा सांगा रहे। तो करणी सेना इनके घर तक पहुंची, मार पिटाई, तोड़फोड़ सब कुछ हुआ। खैर वो एक पॉलिटिकल बात, पॉलिटिकल एजेंडा। अब राज्यसभा में भी प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय विद्यालय पिछले 2 साल से भर्ती नहीं करा रहा, तो वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कीजिए कि कितनी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछे गए जिनके जवाब रिटन में दिए जाते हैं। तो इन प्रश्नों का जवाब जयंत चौधरी जी ने इस तरीके से दिया। पहले मैं आपको बता दूं प्रश्न क्या पूछे गए थे। उनसे पूछा गया था, बताइए टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट कितनी है केवीएस में फरवरी 2025 तक के हिसाब से, वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर इस समय वर्तमान में फरवरी 2025 के हिसाब से, और आपसे पूछा जा रहा है कि परमानेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ केवीएस का जो है 2021-22 से लेकर फरवरी 2025 तक सेपरेटली ईयर वाइज बताएं। ये सब प्रश्न पूछे गए थे। गौर फरमाइएगा कॉन्ट्रैक्ट भी पूछा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट आपने कितना दे रखा है, कितनों को। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रेगुलर जॉब से अलग होती है, जिसमें 11 महीने की आपको जॉब दी जाती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरीके की भर्तियां भी करता है। न केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे तमाम संगठन हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ईएमआरएस और आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे तमाम विद्यालय हैं जो रेगुलर वैकेंसी न आने के या न लाना पड़े या जो भी सिचुएशन है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेकर आते हैं। तो अब यहाँ देखें जवाब क्या आया था। जवाब आया था कि भैया देखिए टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी हमने रखे हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग की हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक आपको ब्यौरा दे दिया है। तो जरा गौर फरमाएं, टीचिंग की सैंक्शन पोस्ट अगर मैं देखूं ओवरऑल प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी सबको मिलाकर तो 50,456 है, जिसमें से वर्तमान में 43,042 पोस्ट भरी हुई हैं। अब अगर बात करूं तो वेकेंट हैं 7,414 सीट। तो याद रखें 7,414 सीट अगर खाली हैं तो इसमें टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी सभी कुछ इंक्लूड है। मैं टीचिंग की बात कर रही हूँ। तो इस बार जो मौका होगा उसमें ही चौका लगा लें, बेहतर होगा। नॉन टीचिंग की यहाँ पर 1,563 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल में वेकेंट सीट की बात करूं तो 8,977 पोस्ट हैं। और यहाँ बड़े ही गर्व के साथ इन्होंने सूचित किया है कि भैया एज ऑन 31 आपका दिसंबर 2024 में हमने 6,920 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को इंगेज कर लिया है पूरे ऑल ओवर कंट्री में। तो आप समझ सकते हैं कि जो पोस्ट रेगुलर में निकलनी थी उनको किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बचाया गया है। क्योंकि एक सिंपल सी बात होती है कि अगर आप कोशिश करें कि आप रेगुलर बेसिस पर वैकेंसीज लाएं तो लॉन्ग टर्म के काम हो सकते हैं। और इसी का ब्यौरा यहाँ पर जयंत चौधरी जी के माध्यम से दिया गया। कुल मिलाकर मेरे को आपको सिर्फ एक ही चीज कहनी है कि वैकेंसी कभी भी आए आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे तो आपको बता दूं पिछली बार केवल और केवल 45 डेज मिले थे नोटिफिकेशन से एग्जाम के बीच में। अब आप खुद देख लीजिए सिलेबस वास्ट होता है और अगर आप लर्निंग के फेज से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज मेरी तरफ से यही आपकी तक सूचना थी। इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए टीचिंग एग्जाम के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।